आज ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर में आपको पूरे विश्व में डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है। इसके दो ही मायने हो सकते हैं, या तो आपके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, या आपकी इंटीग्रिटी, आपकी जो बातें हैं उस पर लोग मान नहीं रहे हैं, इसलिए तो आप डेलीगेशन भेज रहे हैं। जेल तो यहाँ पे शायरी लिखने पे भी हो गई, जेल तो यहाँ पे गाना लिखने पे भी हो जाती है। हाँ, ये बात है कि अगर आप कमल के फूल को लगा के चलेंगे तो शायद बच जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डेलीगेशन 33 देशों का दौरा करेगा और उस दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष वर्मा हैं। क्या सवाल हैं आपके, क्यों ऑब्जेक्शन है इस डेलीगेशन पर? नहीं, देखिए, डेलीगेशन पे ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एक अच्छा मूव है, लेकिन आज ऐसा हमको क्यों जाना पड़ रहा है डेलीगेशन, इसके पीछे भी समझना पड़ेगा। हमने 1947 और 48 में पाकिस्तान को हराया, 1965 में हराया, 1971 में पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश का एक नया राज्य बनाया। हमको किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ी। इस देश की आर्मी पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। आज ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर में आपको पूरे विश्व में डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है। इसके दो ही मायने हो सकते हैं, या तो आपके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, या आपकी इंटीग्रिटी, आपकी जो बातें हैं उस पर लोग मान नहीं रहे हैं, इसलिए तो आप डेलीगेशन भेज रहे हैं। खैर, जो भी है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन एक डेलीगेशन में दो चीज और हमें जो देखने में लग रही है। भारत कई बड़ी कम्युनिटीज का हिस्सा रहा है, जैसे आप ब्रिक्स की बात कर लीजिए, वहां पे जो बड़ी देशों में इंडिया और चाइना दोनों आते हैं, तो चाइना में डेलीगेशन क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमारी सारी परेशानी साउथ ईस्ट एशिया में अगर है तो चाइना से है। तो चाइना में डेलीगेशन, आप 6 डेलीगेशन भेज रहे हैं, लेकिन आप चाइना में नहीं भेज रहे हैं। इसी तरीके से क्वाड का हिस्सा रहा है भारत। क्वाड में जो बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, आप वहां पे भी नहीं भेज रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं आप वहां पर? इसी तरीके से एससीओ कंट्रीज, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी कंट्रीज हैं, उनके साथ साथ में जो छोटी कंट्रीज हैं वहां भी आप नहीं भेज रहे हैं। कि जैसे कि चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई है, रशिया भेज रहे हैं, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है। आप एससीओसी कंट्रीज में भी आप नहीं भेज रहे हैं। मैं इसलिए बात उठा रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ना ही ब्रिक्स के किसी देश ने, ना ही क्वाड के किसी कंट्री ने, ना ही एससीओ की किसी कंट्रीज ने, किसी ने भी हमारे एक्शन को सपोर्ट नहीं किया। टेरर के अगेंस्ट सबने व्याख्यान दिया, वो सारे देश देते हैं, लेकिन ये सपोर्ट नहीं। हमको सपोर्ट मिलता है रशिया से, जो हमारा पुराना मित्र है। तो ये बड़ा सवाल है और ये देश को समझना चाहिए और भारत सरकार को इस बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि जिसकी मेहनत सदियों से हमारे पुरखों ने, हमारे पुराने राजनीतियों ने की थी क्वाड, ब्रिक्स और एससीओज में, उसमें आज भारत की स्थिति क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी है। आपने सवाल खड़े करे हैं, ये जो डेलीगेशन जा रहा है विदेशी दौरे पर, लेकिन सवाल खड़े करने पर भी मुकदमे हो रहे हैं। आपके अंदर डर है क्या मुकदमों का? नहीं, देखिए, सवाल अगर विपक्ष सरकार से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? हम पाकिस्तान से सवाल पूछेंगे नहीं, हम अमेरिका, रशिया, चाइना से नहीं पूछेंगे। लेकिन दो चीजें समझनी होगी कि ये जो डेलीगेशन जा रहा है, ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है या गवर्नमेंट का डेलीगेशन है। जहां तक हमको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का डेलीगेशन है। गवर्नमेंट ने अलग अलग पार्टियों से एमपीज चुने हैं, क्योंकि किसी भी एक एमपी में क्या ये अपने आप से कोई शब्द रखने की अलाउड नहीं है। मैं नहीं लगता कि कोई भी एमपी जो होगा वो अपने शब्द रखेगा। जो सरकार ने लिखा है वही बोलना पड़ेगा। तो ये एक सरकार का डेलीगेशन है। अगर आप ढंग से बात करें तो लॉजिकल सवाल पूछने में आपको कोई परेशानी नहीं। और रही बात, देखिए, जेल होने की, तो जेल तो यहाँ पे शायरी लिखने पे भी हो गई, जेल तो यहाँ पे गाना लिखने पे भी हो जाती है। हाँ, ये बात है कि अगर आप कमल के फूल को लगा के चलेंगे तो शायद बच जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस तरीके से नहीं चलता, और खूबसूरती लोकतंत्र की तभी है जब तक विपक्ष जो है वो अपने सवाल पूछता है। अली खान महमूदाबाद के ऊपर जो एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, उसको कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे खराब एक्शन हुआ है कि अगर आप एकेडमिशियन से इस तरीके से उम्मीद रखते हैं कि वो लिखना ही बंद कर दें। और मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अर्जी लगी हुई है, और मुझे देखना है कि सरकार कितना डांट खाती है उसमें।
उस पूरे पैराग्राफ को या तो भारतीय जनता पार्टी में कोई अंग्रेजी समझने वाला नहीं है या फिर किसी ने पढ़ा नहीं है। उस पूरे फेसबुक पोस्ट पे अली खान ने कहीं भी ये नहीं बोला कि सरकार के ऊपर सवाल उठाया है। उसने बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि जिस प्रकार से एक बहुत अच्छा मूव है, मैं पर्सनली कहता हूं, कर्नल सोफिया और कर्नल व्योमिका सिंह के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही स्ट्रांग मूव था और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने आगे यही लिखा कि यही मूव उनके साथ में होना चाहिए जो देश में जिनके लिए बुलडोजर चलाते हैं, जिनके ऊपर जबरदस्ती एफआईआर की जाती है। अगर कोई आदमी इस पर लिख रहा है तो ये सवाल नहीं लिख रहा है, वो अपनी बात कह रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रोफेसर अली बहुत साफगोई से इसमें आज बाहर निकल के आएंगे। सरकार इसमें डांट भी खाएगी सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जहां तक मैं बता दूं, प्रोफेसर अली क्योंकि हम लोग के मित्र भी हैं, इनके फैमिली बैकग्राउंड को भी हम लोग अच्छे से जानते हैं और देशभक्ति में उस परिवार के ऊपर आप सवाल कभी नहीं उठा सकते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर को पेटेंट कराने के लिए मुकेश अंबानी और तमाम उद्योगपति जाते हैं, कैसे देखते हैं ये उनका मूव? ये देखिए, जब व्यवसायी लोग सरकार में हस्तक्षेप करेंगे तो सरकार क्या व्यवसायीकरण होगा। और पिछले 10 सालों में हम लोगों ने इसको देखा है और उसके रिजल्ट भी आज दिख रहे हैं। बाकी लोग समझदार हैं। मुझे लगता है कि व्यापारियों को सरकार से दूर रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा थे, जिन्होंने साफ तौर पे जो डेलीगेशन भारतीय सरकार द्वारा भेजा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, उसके ऊपर सवाल खड़े करे हैं और जो टिप्पणी करने पर, सवाल करने पर एफआईआर हो रही है उसके ऊपर भी इन्होंने आवाज उठाई है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान लखनऊ।